जनाजे में जो काम नहीं करना है वो आज कर रहे हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो गलतियां जो आज हो रही है वो गलतियां नहीं करना है असल में हमको। वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो भी इंशाल्लाह एक एक करके आप लोगों के सामने रख दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह बात मुकम्मिल हो जाएगी। वो ये है, पहली चीज, आदमी के पास यानी कोई मर रहा है, करीबुल मर्ग आदमी बोलते, यानी इंतकाल से पहले कोई बीमारी है या एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, उसके पास जो गलतियां होती है वो ये है, लोग मरने वाले के पास यासीन पढ़ते हैं। गलत है, नहीं पढ़ सकते, जायज नहीं। बहुत सारे लोग कुरान लेके आके रख देते हैं मरने से पहले, जायज नहीं है। मरने से पहले चेहरा किबले की तरफ कर देते हैं, मरने से पहले ही, जायज नहीं है, गलत। इससे पहले भी मैं कई मरतबा बताया। आज बिदअतें बहुत फैल गई हमारे माशरे में। सही क्या है नहीं मालूम तो वहां पर गलत चीजें आ गई। सही क्या है मालूम करेंगे तो गलत चीजें खत्म हो जाती। एक मरतबा मैं पहले भी बताया कि मुझे एक मरतबा कॉल आया था, वो भी रात के 10 बजे या पता नहीं 11 बजे, इस तरह देर से कॉल आया और बोलते कि फयाज भाई थोड़ा हमारे घर पे आते क्या है। मैं बोला कि क्यों भाई क्या हुआ? नहीं वो हमारे नानी ना बहुत देर से क्या है, वो बहुत बीमार है बहुत दिनों से, अभी क्या है बहुत देर से बहुत ज़्यादा तड़प रहे और क्या है रूह भी नहीं निकल रही और जान भी नहीं जा रही, कुछ भी नहीं, बहुत तकलीफ में है, आप आते क्या? मैं बोला कि मैं आके क्या करूँ भाई? बोले कि नहीं फयाज भाई तुम आके थोड़ा यासीन पढ़ो। मैं बोला क्यों पढ़ना भाई? नहीं वो यासीन पढ़े तो जल्दी मर जाते कहते ना। हाँ यासीन पढ़े तो जल्दी मर जाते, या तो अच्छे हो जाते नहीं तो मर जाते कहते। अच्छा वो भी जल्दी मर जाते, बोले तो कौन आके पढ़ना? फयाज भी तुम आके पढ़ना, मतलब हमारी दादी को तुम मार दो, हम नहीं मारते। हाँ ये अकीदा हमारे मुसलमानों का क्या है? तो इस तरह मरने वाले के पास यासीन पढ़ना, कुरान रखना, किबले की तरफ चेहरा करना ये जायज नहीं है, बिदअत है। दूसरी, इंतकाल के बाद क्या है? इंतकाल के बाद लोगों का ये समझना कि रूह जो है मरने वाले की रूह अभी यहीं से इर्द गिर्द घूमते रहती, करीब रहती, ये अकीदा होता है लोगों का। इसलिए छोटे बच्चों को करीब नहीं आने देते, घर वालों को नहलाने नहीं देते। क्यों? नहीं रूह अभी घूम रही, छोटे बच्चों को नकुला अम्मा हमल वाली तू नकुआ, दूर रहो। क्यों? वो शैतान बन के आके तेरे को पकड़ लेते। बिल्कुल ये एकदम जाहिलियत वाले अकीदे है, ये अकीदा सही नहीं है। फिर इसी तरह जुमा के दिन मरे तो अजाब नहीं होता समझना बिल्कुल गलत है। मैं इससे पहले वाजे कर दिया, जुमा को मरो, रमजान में मरो, हज के मौके पे मरो, अगर तौहीद नहीं है, अगर नेक आमाल नहीं है, जब तक अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेगा किसी को जन्नत नहीं देगा। याद रख, तौहीद के बगैर किसी को जन्नत नहीं मिलने वाली, ठीक है। फिर इसी तरह ये समझना, बहुत सारे लोग बोलते नहीं जुम्मा के दिन मर गया, कौन से जमाने में कौन सी नेकी कर लिया कि बेचारा देखो अच्छी मौत आई, नहीं होती अच्छी मौत, मालूम होता है क़यामत के दिन, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या है, जो गलत अमाल होते हैं, मरने के बाद भी कुरान पढ़ते, औरतें खासतौर से पूरे पारे लेके बैठ जाते, बिल्कुल गलत बात है, नहीं पढ़ सकते, ये भी बिदअत है। फिर इसी तरह जिस कमरे में उसका इंतकाल हुआ वहां पर हरी टहनी लगा देते। फिर इसी तरह घर वालों का खाना नहीं खाना, नहीं हम खाना नहीं खाते अब, ठीक है, इस तरह ये भी गलत काम है। नाक में रुई लगाते, हाँ नाक में से अगर कोई चीज निकल रही है, खून वगैरह कुछ तो भी निकल रहा, तो मजबूरी के तहत लगाना ये जायज है, लेकिन खालिश नाक में रुइयां लगा देना ये जायज नहीं है। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग मर गया बल्कि उसके गम में दाढ़ी बढ़ा लेते, बाला पाल लेते, क्यों? बोले तो मर गए ना, अब 1 साल तक हम ये नहीं काटते, ये भी गलत चीज है। फिर इसी तरह नात खानी करते, आज मर गया तो कल रात तमाम नात खानी करके सुबह दफनाते, ये भी गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। फिर इसी तरह सारा साल सूग मनाते हैं। सूग मनाना कितने दिन है? 3 दिन। गम मनाना जो है, किसी का भी इंतकाल हुआ 3 दिन से ज्यादा नहीं, लेकिन अगर शोहर का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी 4 महीने 10 दिन मनाएगी, उसके अलावा किसी के लिए भी 3 दिन से ज्यादा सूग मनाना, ये सूग मनाने का तरीका भी मैं इससे पहले बता दिया। तो बहरहाल सारा साल सूग मनाना, वो पूरा 1 साल शादी नहीं करना। फिर इसी तरह नींद को ले जाना, रिश्तेदार पूरे आके हाँ तुम्हारे घर में मर गए ना, चलो उनके घर वालों को लेके जाके नींद को लेके जाना, वो कपड़े रखना, ये तमाम चीजें गलत है। फिर इसी तरह गोश्त नहीं खाते बहुत सारे लोग, हाँ मर गया ना घर में अब गोश्त बंद। फिर इसी तरह वो 7 दिन, जिसके घर में मर गए 7 दिन या 10 दिन, वो 10वें तक अलग अलग खाने पका लेके खाते कहते, एक दिन मिठा, एक दिन पूरियां, एक दिन पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीजें बना लेके खाते, ये भी जायज नहीं है। फिर इसी तरह जिसके घर में मर गया उसको 10वें दिन चूना डालना घर को, हाँ घर को पेंट करना, ये भी जायज नहीं है। फिर इसी तरह 40 दिन पहले वो क्या कि बर्तन का खाना देना, बर्तन देना बोलते, वो भी जायज नहीं है। फिर इसी तरह 3 महीने तक घर छोड़ के नहीं जाना, सफर नहीं करना, घर में मर गए ना 3 महीने तुम घर वाले नहीं निकलना, इस तरह का अकीदा रखना ये भी जायज नहीं है। याद रखो कि करीबुल मर्ग, आदमी के करीब, मरने वाले के करीब जहां यासीन पढ़ना जायज नहीं है, कुरान पढ़ना जायज नहीं, वहीं पर घर वालों का या रिश्तेदारों का ये कहना
कुफरिया जुमले कहना ये भी जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते ना, नहीं हमारे अब्बा अच्छे थे, हमारे अम्मी अच्छे थे, इन्हों क्या गलती करे बोल के, इन्हों क्या गुनाह करे बोल के, अल्लाह ऐसी बीमारी दिया, अल्लाह ऐसी परेशानी दिया, हाँ क्या है इतने दिन से तड़प रहे, अल्लाह ताला इनको सेहत भी नहीं दे रहा, जल्दी उठा भी नहीं ले रहा, क्या करना। इस तरह अल्लाह के ऊपर शिकवे शिकायतें करना। बहुत सारे लोग बोलते नहीं हमारे अब्बा तो 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले थे, मस्जिद के जिम्मेदार थे, ये थे वो थे, लेकिन देखो इनकी खतरनाक बीमारी आ गई, तड़प रहे बेचारे, इतने दिन से तकलीफ में है, इतने दिन से बीमार है, इतने दिन से मुश्किल है, अल्लाह इंसाफ नहीं कर रहा, देखो अल्लाह के पास इंसाफ नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। इस तरह कुफरिया जुमलात बोलते। याद रखो, यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम ये समझते हैं कि हम नेक है तो हमको तकलीफ नहीं होना, ये बहुत बड़ी गलती है। हम नेक है, हम दीनदार है, हम अच्छे हैं, हम अच्छे काम करने वाले हैं तो हमारे को तकलीफ नहीं होना, ये सोच ही गलत है। हमको बीमारी नहीं आना, परेशानी नहीं आना, नुकसान नहीं होना, हम अच्छे हैं ना भाई, हम किसी का नुकसान नहीं करें ना, ये सोच ही गलत। क्यों गलत है? अल्लाह ताला जो भी बीमारियां देता, तकलीफें देता, उसके दो वजूहात है, या तो गुनाहों की सजा देता या नहीं तो आजमाता अल्लाह ताला। इसके वजह से, इस बीमारी, इस परेशानी की वजह से अल्लाह ताला जन्नत में दर्जे बुलंद करता। और दूसरी चीज, हम समझ रहे हम नेक, हमारे अब्बा नेक, हमारे अम्मी नेक, हम सब नेक। हमसे ज्यादा नेक हमारे सहाबा नहीं थे? हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नेक तो अंबिया थे, नबी थे। आपको मालूम है अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसी बीमारी लाया? जिस्म से कीड़े निकाल के फेंक रहे, इतनी खतरनाक बीमारी जो कि साल साल थी, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकवा शिकायत की नहीं ना। और हमारे सहाबा, हमारे नबी के ज़माने में मक्के के मुशरिक कितने तकलीफें दिए, कितनी परेशानियां उठाए, कितने उनके हाथ कटे, कितने उनके पैर कटे, कितने तड़प तड़प के हमारे सहाबा क्या है जान दे दिए, शहीद हो गए। क्या हमारे सहाबा को तकलीफें नहीं आई? उनसे ज्यादा नेक हो गए क्या हम? तो हम अल्लाह ताला जो भी बीमारी दिया, मुश्किल दिया, परेशानी दिया, उस पर शिकवे शिकायत नहीं कर सकते। तो मरने से पहले जो लोग ये तमाम काम करते हैं, उनके सामने बैठकर ऐसी चीजें बोलना, सच्ची तौबा कर ले, माफी मांग ले, वरना इंसान इस्लाम के दायरे से बाहर हो सकता है। अच्छा, अब तीसरा, गुस्ल में जो गलत काम होते हैं हमारे पास, वो क्या होता है? हर आजाद होते हुए उनकी दुआ अलग अलग पढ़ना। बहुत सारे लोग वो गुस्ल देने वाले प्रोफेशनल होते, हालांकि गुस्ल कौन देना था? घर वाले देना, खरीद के लोग देना। अब हम लोग सीखे नहीं, हमारे को मालूम नहीं, उनको बुला के उन्होंने हाथ धो के एक दुआ पढ़ते, कुल्ली करा के एक दुआ पढ़ते, चेहरा धो के एक दुआ, पता नहीं क्या क्या गुस्ल के तरह तरीके। एक मरतबा एक ज्यादा उम्र वाले एक ज़ईफ खातून यहाँ पर आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिन पहले। वो भी जब वो खुद अमल करती थी, वुजू करते वक्त जो दुआएं पढ़ती थी, वो पूरी लंबी लिस्ट हमारे सामने सुनाए तो हम हैरान हो गए, परेशान हो गए। अरे इतनी लंबी दुआएं, वुजू बनाते वक्त हर आज़ा की अलग अलग दुआ करते, जायज नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर इसी तरह क्या है, मैयत अगर औरत की है तो उसकी जिंदगी के सारे गुस्ल देते कहते लोग। पता नहीं, ये परसों सवाल आया था मुझे, हर उसकी जिंदगी के पूरे गुस्ल, हैज के, निफास के पूरे गुस्ला मिला के एक ही मरतबा दुआएं पढ़ते हुए गुस्ल देते, ये बिल्कुल जायज नहीं है। फिर इसी तरह औरत के बालों को पीछे डालना है, सीने पे डालना नहीं है। तो बहरहाल सीने पे भी कुछ लोग डाल देते, ये गलत है। और फिर जहां गुस्ल दिया गया वहां पर गड़ा करके चिराग लगाते बहुत सारे लोग, ये भी गलत है, बिदअत है, नहीं कर सकते। अब कफन का मसला है, चौथा मसला, कफन के ऊपर दुआएं लिखना, कलमा लिखना, बिस्मिल्लाह लिखना, और पीरों के कपड़े लेके आके कफन बना देना उसका। अगर दुल्हा दुल्हन मर गए तो उनको उसी कपड़े में दफनाना, फिर इसी तरह जमजम के पानी में भिगाना, ये सब चीजें बिदअतें हैं, नाजायज काम है, हराम काम है, ऐसे काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसी तरह जनाजे की नमाज, जनाजे की नमाज का तरीका मैं इससे पहले बताया। जनाजे की नमाज औरत भी पढ़ेगी, आप सबको जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो बहरहाल उसमें बहुत सारे लोग सना पढ़ते और दूसरी पता नहीं दुआएं पढ़ते हैं, बहरहाल ये तमाम चीजें जायज नहीं है। जो सही तरीका है वो इंशाल्लाह आपको भी बताएंगे। फिर इसी तरह क्या है, तदफीन के जो मसले हैं, उसको दफन करने के बाद, दफन करने से पहले अजान देना या दफन के बाद अजान देना, या खबर में गुलाब का पानी छिड़कना, वो आबिर बोल के वो भी छिड़कते हैं। और फिर क्या है, मिट्टी डालते वक्त अलग अलग दुआएं पढ़ते हैं, सर के पास ठहर के सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कदमों के पास आके सूरह बकरा की पहली आयतें पढ़ते। फिर इसी तरह दफन करने के बाद खजूर तकसीम करते। जिंदगी में ही, अपनी जिंदगी में ही कुछ लोग खबर खोद के रख लेते, खबर को दफनाने के बाद क्या है, फूल डालते, चुना डालते, फिर इसी तरह तख्तियों पे नाम तारीख लिख के रखते। ये तमाम चीजें गलत है, जायज नहीं है, ऐसा काम नहीं कर सकते। ताज़ियत का मतलब मैं अभी बताया, तसल्ली देने के लिए तुम जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये जो नींद को बुला के लेके आ लेना, कपड़े कराना, ये जायज नहीं है। और बहुत सारे लोग तो दरगाहों के पास जाके ये नींद करके आते, तो ये भी जायज नहीं है। फिर इसी तरह 40 दिन का खाना देते हैं कुछ लोग, गरीबों को 40 दिन शाम को खाना भेजते, ये भी जायज नहीं है। इसी तरह फातिहा देते हैं, ये भी जायज नहीं है।
फिर इसी तरह 9वीं चीज़ ज़ियारत करना। ज़ियारत में बिदतें क्या है? हर जुमा माँ बाप की खबरों पे जाते। बहुत सारे लोग जुमा की नमाज पढ़े कि नहीं कि कब्रस्तान पे फूला विला सब लेके ठहर जाते, फूला खरीद लेके जाके वो माँ बाप के खबरों को जाके वहाँ पर फातिहा दे के आते, फूल डाल के आते। ये जायज़ नहीं है, ये बिदत है। इसी तरह 15 शाबान को, रजब के महीने में, ईदों में, शब मेराज में, शब बारात में खबरों के पास जाना, फूला डालना, फातिहा देना, ये जायज़ नहीं है, ये सब गलत अमाल है। फिर इसी तरह वहाँ पर खबरों के पास ठहर के नमाज पढ़ना, यासीन पढ़ना, फातिहा देना, सूरह इखलास पढ़ना। फिर इसी तरह खबर के करीब में कोई दरख्त है तो उसको काटना नहीं, मुसलमानों का ऐसा है। खबर के पास कोई दरख्त कोई झाड़ है तो उसको तोड़ते भी नहीं, उसका पता नहीं, हाँ कुछ तो भी हो जाता बोल के, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें जायज़ नहीं।